Bismillahirrahmanirrahim. Today is your lecture continue number 15 fat soluble vitamins. चैप्टर नंबर 7 vitamins का ही हमने स्टार्ट किया है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. विटामिन ए को हमने आज डिटेल के साथ पढ़ना है. इसकी तमाम चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिशिएंसी, डिजीज़, रिसोर्सेज, सोर्सेज, रिक्वायरमेंट. टेक आउट योर पेज एंड इट इज़ हेयर. पेज नंबर 127. विटामिन ए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है जी. इंग्लिश जो है इसकी वो ये है. विटामिन ए इज़ द ग्रुप is defined as the name given to the related compounds that include retinol, retinal and retinoic acid have a similar biologic activities. Vitamin A is the strictest sense referred to retinol. Retinoic acid is its active form. ये यहाँ पे तीनों चीज़ों की ये बहुत डिटेल के साथ है, आपने सिर्फ ये नाम याद करने हैं. इट कैन बी कंपाउंड नोन एज रेटिनॉल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड हम इसको कहते हैं. विटामिन ए को, जो कि इसका केमिकल नेम वो ये लिखा, ये देखिए. इसमें एक चीज़ जो और मज़ीद यहाँ लिखी हुई है, दैट इज़ अ फर्दर थिंग, व्हाट इज़ द कैरोटीन. और जो कि और विटामिन ए को हम प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है या प्रीकर्सर भी कहते हैं. तो ये आपने डेफिनेशन यहाँ से तैयार करनी. कैरोटीन किसे कहते हैं? कैरोटीन बेसिकली वो येलो कलर है जो कि सब्जियों में मौजूद होता है. तमाम चीज़ें, सब्जियां, अब आप यू नीड टू फाइंड आउट कि जितनी वेजिटेबल्स में येलो कलर की सब्जियां होती हैं, दैट इज़ कैरोटीन कहलाती है. अंडरस्टैंड? ये आपको दोनों के डिफरेंस पता होने चाहिए. व्हाट इज़ रेटिनॉल, व्हाट इज़ कैरोटीन. है कैरोटीन ये भी विटामिन ए के ही फॉर्म. सब्जियों में जो होगा वो कैरोटीन कहलाएगा. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आगे आपका आता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स का. ये दोबारा से ग्राफ है. विटामिन ए, डी एंड के जो है वो देयर आर 4 फैट soluble vitamins. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर एब्जॉर्ब इन द लिम्फेटिक सिस्टम विद फैट. फैट soluble vitamin deficiency can occur secondary to any condition that interfere with fat absorption such as malnutrition, pancreatic and biliary diseases. ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आप जब यहाँ पे शुरू करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ये विटामिन्स की एग्जाम थी, तो इसके अंदर ये फैट soluble vitamins हैं, ये वाटर soluble. तो फैट soluble के सामने आप ये लिखेंगे, ये वाली स्लाइड लगाएंगे आप में. उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ विटामिन ए. ये लिखा हुआ है खसूसियात जो हम पढ़ रहे हैं 1, 2, 3 ये वाली लिखी है सारी की सारी. विटामिन ए अपीयर्स इन द रेटिना ऑफ द आई एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द विजन हेल्थ है. नंबर 2 है टू ट्रीट आई फटीग. ये बेसिकली इन्होंने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं, कुछ फंक्शंस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जिसके क्या इसके बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. कि तो ये स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, और ये विजन के लिए ज़रूरी है. आगे भी हम पढ़ेंगे. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली विटामिन ए की, ये हीट और गर्मी से जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता. और ज़्यादातर इसके ऊपर जो है विटामिन ए जो है अपने हमारे जिस्म में एक स्टोर के तौर पे होता है, स्टोर के तौर पे काम करता है. हड्डियों के अंदर भी डिफरेंट ये जो अगर इसकी ज़्यादा हो जाए तो ये हम आगे डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी ज़्यादती से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. तो बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी होना बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो तो उसकी आगे डिजीज़ भी हैं. उसके बाद है जी आपका फंक्शंस ऑफ विटामिन ए. तो विजन के लिए ज़रूरी है. ये है जी फंक्शन, ये समय काम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. ये यहाँ से भी आपने उर्दू में पढ़ना है और ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं. विटामिन ए इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द विजुअल पिगमेंट rhodopsin. Retinol is bound to the protein opsin. It is important for the growth. Vitamin A deficiency causes loss of appetite, slow bone growth, affects the CNS, central nervous system. CNS का मतलब है central nervous system को slow कर देती है. It is important for the reproduction. Retinol and the retinal are essential for normal reproduction. Number 4 है जी maintenance of epithelial cells, essential for normal differentiation of epithelial tissues and mucus secretion. ये बेसिकली आपके जो हमारे मुंह से या हमारे जो एपिथेलियल सेल्स जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं, टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी है, इनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है. ये लिखा हुआ है यहाँ. एपिथेलियल सेल्स भी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन के बॉडी में जो फैट डेवलप होती है उसके लिए भी लिखा हुआ है. और ये एक और जो इन्होंने फंक्शन बताया हुआ है कि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट. अब ये मेटाबॉलिक फंक्शन है जो हमने यहाँ पढ़ा है वो ये आगे मज़ीद है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विजन, जीन ट्रांसलेशन, immune function
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन है, बोन मेटाबॉलिज्म, ये लिखा है यहाँ बोन मेटाबॉलिज्म। हिपोटोपोइसिस स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये तमाम मेटाबॉलिक फंक्शन है जो वाइटामिन के, ये 7 यहाँ थे, इतनी फंक्शंस यहाँ पे ये डिस्क्राइब हैं जो आप उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। नेक्स्ट है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ सबसे पहले है ड्राई स्किन है, ड्राई आइज़ है, ड्राई लिप्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इनफर्टिलिटी या ट्रबल कंसीविंग होती है कि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डिलेड ग्रोथ है, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शंस है, पुअर वाउंड हीलिंग है, एक्नी एंड ब्रेकआउट्स है, बाइटर्स स्पॉट्स है, इम्पेयर्ड इम्प्यूरिटी है, थिक एंड स्केली स्किन। ये तमाम जनरल फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसीज़ हैं जो कि विटामिन ए की ना खाने की वजह से या प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये बॉडी में डेवलप होती है। उसके बाद हैं जी इनके पर्टिकुलर फंक्शंस जो यहाँ लिखे। व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ हाइपोविटामिनोसिस ए कहलाती है और इसकी सिम्टम्स क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ड्राइंग, जीरोसिस के आँखों में अंधापन हो जाता है, रात को नज़र नहीं आता। इसके उर्दू में भी लिखे हुए यहाँ पर सारी की सारी जो इसकी सिम्टम्स हैं और इसके यहाँ भी लिखे हुए। सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, क्रिटोमेलेशिया हो जाता है, कॉर्नियल डीजेनरेशन हो जाती है, नाइट एंड ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये तस्वीरें बनी हुई हैं यहीं पर, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि बच्चों में होती हैं, बड़ों में भी हो सकती है। और जो डिफरेंट इसकी जो सिम्टम्स है कि जो पस आने लगती है आँखों से, तो पोटे सूज जाते हैं, ऊपर से स्वेलिंग हो जाती है, तो तमाम की तमाम चीज़ें इसकी सिम्टम्स हैं। इसमें आंसू नहीं बनते बेसिकली। उसके बाद एक और इसकी जो मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रोडीफॉस्फोन, इट इज़ विच इज़ अ सब्सटेंस इनेबल द आई टू एडजस्ट टू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अवेलेबल लाइट। तो बेसिकली ये है जो उर्दू में यहाँ लिखा हुआ है कि नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है कि लाइट की एडजस्टमेंट आपकी आंखों में ख़त्म हो जाती है एंड फ्लक्चुएशंस इन रेटिनॉल लेवल्स कैन कॉज डेफिशिएंसीज विद साइट। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जीरोसिस है, इन्फ्लेम्ड आईलिड्स है और ब्लाइंडनेस होती है। डेफिशिएंसी कॉजेज़ क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस है, स्लो एडेप्शन टू डार्कनेस है, ग्लेयर्ड ब्लाइंडनेस एंड स्केली स्किन। स्केली स्किन का मतलब है क्रिटिनाइजेशन जो यहाँ लिखी हुई है। आप स्केली स्किन भी लिखेंगे। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिनाइजेशन? दिस इज़ मीन्स जिल्द की बीमारी स्केली स्किन कहलाती है, तो ये आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है जी आपका एक और जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें चौथी और पाँचवीं एंड सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स यहाँ लिखा हुआ है। ये डिफरेंट ज़ुकाम होना, गला ख़राब होना और तमाम ये आपकी खुश्क हो जाना, ज़ख्मी हो जाना, स्किन की डेवलप या वूम का हील अप ना होना, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाना। एंड नंबर 6 वाली जो है कि ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होना और इट इज़ दांतों में जो प्रॉब्लम इनेमल की वजह से जो होती है, ये भी इसकी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। विटामिन ए के सोर्सेज सारे के सारे ये हैं कि किन किन चीज़ों में ये होती है विटामिन ए। और आगे इसकी है जी एक अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द डेली रिक्वायरमेंट, वो ये लिखी हुई है, वो ये इसका मौजूद है कितनी रिक्वायरमेंट इन्फेंट्स में कितनी है, चिल्ड्रन में, ये सारी की सारी चार्ट पूरा बना हुआ है। इसको जहाँ से प्रिंट निकालें, फाइल में लगाएं। आगे ये वर्क टू डू है आपका सारा और ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो काइंडली ये विटामिन्स के चैप्टर ज़रा मुश्किल है, इसको तैयार करें, लिखें, मुझे काम चेक कराएं ताकि आपका काम जो है आगे हो सके। दैट्स इट।